नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे हिंदी लोक भारती इस 10वीं की पाठ्य पुस्तक में से दूसरी इकाई में जो दिया है पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति वो देखने वाले हैं। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति ये एक संस्मरण है जिसे लिखा है सुनील शास्त्री जी ने। सुनील शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे थे और उन्होंने अपने बापूजी की याद में ये संस्मरण लिखा हुआ है। जो आपको पता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वो किसके लिए जाते थे? उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था मित्रों, और वो हमेशा हर काम ईमानदारी से करने के लिए जाने जाते थे। कभी उन्होंने ज़िंदगी में रिश्वत नहीं ली। उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी सरल था लेकिन सख्त था। वो जो काम करते थे काफ़ी ईमानदारी से करते थे। उन्हें ईमानदारी की प्रतिमूर्त भी कहा जाता है, जिसको इसका पाठ का नाम है। तो चलिए पढ़ते हैं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित है। तो मित्रों, सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं। जो सुनील शास्त्री जो इस पाठ के लेखक, इस संस्मरण के लेखक है, इनका जन्म 1950 में हुआ है। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। मतलब ये इसमें बताया गया है कि वो जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, उनके पुत्र है। उनके कौन है? भारत के जो लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके वो पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। वह जो है सुनील शास्त्री जी, वो एक राजनेता भी है, मतलब पॉलिटिशियन भी है। वो राजनेता के तौर पे भी कार्य करते हैं और साथ ही वह कवि और लेखक दोनों भी है। आपको कविता, संगीत, सामाजिक कार्य में विशेष लगाव है। उनको कविता करना पसंद है, संगीत पसंद है और सामाजिक कार्य, जैसे उनको अपने पिता से जो वारिस में मिली हुई जो चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक कार्य, जैसे लाल बहादुर शास्त्री को भी सामाजिक कार्य करना पसंद था। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते। मतलब सामाजिक आर्थिक जो बदलाव होते हैं वो अपने विचारों के माध्यम से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में क्या करते रहते हैं? व्यक्त करते रहते हैं। मतलब अपनी जो भी उनको उसके बारे में ये मत लगता है वो लिखने का प्रयास करते रहते हैं। प्रमुख कृतियाँ देखो, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इस पाठ का जो गद्य संबंधी बातें हैं वो देखते हैं। प्रस्तुत संस्मरण, ये एक संस्मरण है। ठीक है, में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख, कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। मतलब इस जो संस्मरण में लाल बहादुर शास्त्री के जो अच्छे गुण थे उसको इसमें बड़े अच्छे ढंग से बताया गया था। आपको पता है वो ईमानदारी की मूर्त थी। सादगी उनके जीवन का एक, मतलब हम कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, तो लाल बहादुर शास्त्री को इंग्लिश में हम कहेंगे तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो बोलते हैं, तो वो लाल बहादुर की व्यक्तिमत्व से हम पहचान सकते हैं। उनकी सरलता, सच्चाई, मतलब हमेशा सच बोलना वो पसंद करते थे। कभी भी जीवन में उन्हें झूठ पसंद नहीं था और दूसरों के दुख को वो बड़े अच्छे ढंग से समझते थे और उसमें समाधान निभाने का वो प्रयत्न करते थे। तो चलिए देखते हैं इस संस्मरण को। तो इसमें दिया है, से देखते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा है। मतलब जब तक ये थे बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री थे, तभी तक उनको जीवन में किसी बात की कमी नहीं थी, अभाव नहीं था। मतलब वो प्रधानमंत्री थे तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। मतलब उनके न रहने पर, जब वो नहीं थे इस दुनिया में, तब इनको लेखक को
बैंक में भी नौकरी करनी पड़ी, तो वो दूसरे प्रकार का अभाव था। उनको जो मॉरल सपोर्ट था वो उनको मिलता नहीं था। मॉरल सपोर्ट यानी हम देखेंगे कि हमारे घर में अगर बुज़ुर्ग रहेंगे तो हमको एक प्रकार का मॉरल सपोर्ट रहता है कि नहीं, मेरे पीछे कोई तो भी मुझे मार्ग दिखाने वाला, मुझे सच्चाई की राह पर ले जाने वाला है। लेकिन हमारे पिता जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो अगर नहीं रहे तो हमको कुछ न कुछ जीवन में कमी उनकी खलती है। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। मतलब लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते जब लेखक जन्मे थे तब वो उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। मतलब होम मिनिस्टर को उस समय पुलिस मंत्री कहा जाता था और धीरे धीरे उसमें बदलाव होते गया। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। अब भले ही पिताजी ईमानदार हो, उनको जो भी अपनी कमाई है, जो भी उनकी पगार है, उसमें ही वो रहना पसंद करते थे। लेकिन उनका जो पुत्र है, जैसे लेखक है, उनको हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे पिताजी तो गृह मंत्री है राज्य के या देश के, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके पास तो काफ़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं कि मंत्री सादा से सादा अगर कोई सांसद रहता है तो उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगले सब कुछ होते हैं। तो इनको भी ऐसे लगता था कि हमारे पास भी एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनको जो गाड़ी वहाँ पर मिली थी उसका नाम था इम्पाला शेवरलेट। ठीक है, उसे देख कर बड़ा जी करता था कि मौका मिले तो उसे चलाओ। और जब भी वो जो सुनील शास्त्री जो लेखक उस गाड़ी को देखते थे तो उनका जी करता था कि कभी ना कभी इस गाड़ी को मैं चलाऊं। लेकिन उनको बाबूजी से काफ़ी डर लगता था, क्योंकि बाबूजी कभी भी गाड़ी या किसी भी जो सरकारी वस्तु है उसका दुरुपयोग नहीं करते थे। जब भी उसका उपयोग लगता था वो कभी भी उन्होंने जो अपने कौटुंबिक जीवन के लिए यानी फैमिली के जीवन, आजकल हम देखते हैं कि कोई अधिकारी है उसको गाड़ी मिलती है तो उसका उपयोग परिवार को लेके जाने, रिश्तेदारों को, मतलब वो ये नहीं सोचता कि ये हमारे व्यक्तिगत यूज़ के लिए नहीं है, तो ये सरकारी यूज़ के लिए। लेकिन वैसे सर लाल बहादुर शास्त्री जी का नहीं था, वो काफ़ी ईमानदार थे, इस वजह से उनके बच्चे उनसे डरते थे। प्रधानमंत्री का लड़का था कोई मामूली बात नहीं थी। उनको लगता था कि वो प्रधानमंत्री के लड़के, अब प्रधानमंत्री यानी देश के बहुत ही जाने माने व्यक्तिमत्व होते हैं और उनका लड़का यानी कोई मामूली बात नहीं होती है क्या। आजकल तो शहर का नगर सेवक का भी लड़का ऐसी सोचता है कि सारी दुनिया उसकी है, तो ये तो प्रधानमंत्री के बेटे थे, तो इनको किस बात की कमी थी, ऐसी वो सोचते थे। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। मतलब इसी प्रकार हमेशा सोचते थे कि गाड़ी चलाओ, ये करूँ, कल्पना करते रहते थे, उड़ान भरते एक दिन उनको इसी प्रकार मौका मिल गया। इसी सोचते सोचते एक दिन उनको मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई, धीरे धीरे उनकी हिम्मत भी बढ़ गई ऑर्डर देने की। मतलब अभी उनके आपको पता है प्रधानमंत्री है, उनके घर में ढेरों नौकर होंगे, अलग अलग काम के लिए नौकर होंगे। हमने बाबूजी के निजी सचिव यानी सेक्रेटरी से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आए। रेजिडेंस यानी जो घर, इंग्लिश में इसे रेजिडेंस कहते हैं। ये इंग्लिश शब्द है, आपको जानना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में आपको दिया जाता है परिचय में से जो अंग्रेजी शब्द है उसे ढूंढ कर लिखिए, तो हमको पता चलना चाहिए कौन से अंग्रेजी शब्द है। तो ये एक अंग्रेजी शब्द है मित्रों। तो उन्होंने उनसे कहा, सहाय साहब जो उनके सचिव थे, निजी सचिव मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनसे कहा कि इम्पाला लेकर घर के तरफ भेजिए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे में लग गई। अब जो सहाय साहब है वो भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि ऑर्डर किसने दिया था, ऑर्डर दिया था जो प्रधानमंत्री थे उनके बेटे ने, तो वो भी मना नहीं कर पाए। 2 मिनट में गाड़ी दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया जो सुनील भैया के दूसरे भाई थे ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। वो डर गए, उन्होंने पहले साफ कह दिया मैं तो नहीं चलाऊंगा, तुम्हें चलाना है तुम चलाओ। क्योंकि बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री के स्वभाव से सभी लोग परिचित थे। वो कि सादा व्यक्तिमत्व नहीं थे, उनसे बात करने के लिए सभी लोग क्या होते थे, डरते थे मित्रों। अभी
तो अनिल भैया ने कहा मैं तो नहीं चलाऊँगा। आपको पता था कि वो डरते थे। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते अभी। तो जो सुनील थे उन्होंने ड्राइवर से कहा कि तुम चाबी दो और तुम अभी आराम करो, हम थोड़ा सा क्या करके आते हैं, सैर सपाटा करके आते हैं, हम लोग वापस आते हैं अभी कहकर उन्होंने गाड़ी लेकर वो गए। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। मतलब उनको जब याद कर बदन में एक प्रकार से झुरझुरी मतलब कपकपी सिरहन होने लगी। मतलब एक प्रकार का मतलब एक सेंसेशन होता है ना, उस प्रकार से उन्हें कपकपी आने लगी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस प्रकार की गाड़ी चलाई नहीं थी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचे। मतलब वो कहीं पे पार्टी पे गए थे जहाँ पर खाना वगैरह था, वहाँ पर वो पहुँचे। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गया। आपको पता है अभी पार्टी वगैरह में जाएंगे हम तो वहाँ पर दोस्त वगैरह मिल जाते हैं, फिर हमें जो समय है उसका मतलब ध्यान नहीं रहता और ये हो जाता है। तो ये सभी के साथ होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है मित्रों, ठीक है। तो वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। मतलब याद आया बाबूजी आ गए होंगे, उनको याद आया कि बाबूजी तो आ गए होंगे आप दफ्तर से, अब क्या करेंगे, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी यानी पहरेदार, द्वारपाल उसे कह सकते हैं हम, द्वारपाल, ठीक है, ठीक है। उसे हिदायत दी, हिदायत देना यानी सूचना देना, उसे पहले ही सूचना दी। ये सल्यूट वल्यूट नहीं, सल्यूट वल्यूट भी इंग्लिश शब्द है। मतलब कोई भी बड़े अधिकारी आते हैं या साहब आते तो अपन सैल्यूट मारते हैं ना, वैसे नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वो डरे हुए थे, उन्होंने कहा धीरे धीरे से गेट खोलो, ज़ोर से आवाज़ मत करो। हम भी कभी डरते हैं ना, बाहर गए, लेट हो गए, पिताजी आ गए तो हमें भी लगता है कि नहीं पिताजी को आवाज़ जाना नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से वो भी डरे हुए थे। वो आवाज़ करे तो उसे मत बंद करो, खुला छोड़ दो। और गेट का आपको पता है, गेट का लोहे का गेट रहता है तो आवाज़ आता है, तो हम क्या करते हैं उसमें क्या है, उसे खुला छोड़ दो अगर वो आवाज़ करेगा तो, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी के साथ ये कभी ना कभी जीवन में होता है। पिताजी का डर सभी को होता है मित्रों। बाबूजी का डर, ये सब क्या था, बाबूजी का डर था। वो खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी। मतलब द्वारपाल है, खटपट करके पैर इधर उधर नीचे करके सैल्यूट मारेगा तो क्या होगा, आवाज़ होगी। और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। बाबूजी को भी पता चल जाएगा कि हम लोग वापस आ गए हैं। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे, कहाँ गए थे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। पानी पड़ चुका होगा यानी बात पुरानी हो चुकी होगी। अभी कैसी बात ताज़ी ताज़ी है, इसका जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी भयंकर भी हो सकता है। इस वजह से सवेरे तक ये जो सुबह तक वो बात क्या होगी, पुरानी हो जाएगी, उसमें पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसे कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। देखो कितना डर था बापूजी का कि वो सीधे कमरे मतलब मेन डोर से नहीं गए, जाते हुए वो जो पीछे किचन के दरवाजे से वो अंदर उन्होंने घर में एंट्री ली। जाते ही अम्मा मिली और जैसे ही वो गए उनको दरवाजे पे कौन मिली, उनकी अम्मा, अम्मा यानी माँ मिली। तो इतना वो डरते थे। तो आजकल इस प्रकार के बच्चे और इस प्रकार के संस्कार हमें कम ही देखने को मिलते हैं मित्रों, है कि नहीं। आप भी देखेंगे कि ये जो डर था ये कहीं ना कहीं आज कम होता हुआ नज़र आ रहा है। घर में जो संवाद है माता पिता का या पिता पुत्र का, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। उसके बहुत से कारण हैं, जो जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सब आने से, टेलीविज़न है, इस वजह से घर में जो संवाद है वो कम होते जा रहे हैं। संस्कारों का अभाव हमें नज़र आ रहा है। तो ये बातें हैं, लेकिन पहले के ज़माने में इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें काफ़ी महत्व दिया जाता है, उनको काफ़ी आदर दिया जाता है, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। पूछा बाबूजी आ गए। फिर सुनील शास्त्री जी ने, लेखक ने पूछा बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं। ऐसे उनको भी डर था, कुछ पूछा तो नहीं उन्होंने। माँ बोली हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार, वैसी उनकी पत्नी भी ईमानदार थी। उन्होंने जो बात सच थी वो सब कुछ बातें अपने पति को बता दी। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा।
मतलब कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। मतलब जब उन्होंने बता दिया तो वो समझ गए कि अभी कुछ खैर नहीं। तो उन्होंने जो संतरी थे उसे हिदायत दी कि सुबह मैं देर तक सोऊंगा तो कमरे में किसी को मत भेजना। मतलब अभी लेट आए थे पार्टी से, तो हो सकता है सवेरे सोते समय क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, तो किसी को भेजना मत, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको बड़ी सुविधा मिलती है, उनके यहाँ चाय कॉफ़ी सवेरे ले जाने के लिए कुछ नौकर लोग होते हैं, तो वो उनका दरवाज़ा नॉक करके फिर उनको चाय कॉफ़ी देते हैं ना। तो इस प्रकार की बातें होती है। ये तो प्रधानमंत्री थे, इनके घर में सब सुख सुविधा अवेलेबल थी, ठीक है। आगे देखते हैं तो रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना है। वो कहने लगे रात को काफ़ी देर हो गई, इस वजह से सुबह मुझे देर तक सोना है। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटकाया, लेकिन जैसे ही 5:30 पौने 6 बजे किसी ने तभी दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दीजिए। मतलब ये नींद में ही थे लेखक, उनको लगा कौन है, उन्होंने ज़ोर से नींद में ही बड़े ज़ोर से आवाज़ दी। उनको लगा कोई नौकर आया होगा, उसने ज़ोर से आवाज़ दी, देर से आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो मुझे, ठीक है। ये सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, उन्हें ये लगा कि कोई नौकर आया होगा चाय देने जगाने। लेकिन फिर दरवाजे से पर दस्तक पड़ी। झुंझलाता ज़ोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ। मतलब फिर क्या हुआ, वो आवाज़ बंद नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद फिर वो खटखटाने की आवाज़ आई, दस्तक हुई। झुंझलाता मतलब चिढ़ता हुआ, चिढ़ गए थे वो, मतलब चिढ़ना, और बड़बड़ाते हुए वो बाहर आए। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े थे। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने कौन खड़े थे, लाल बहादुर शास्त्री जी खड़े थे। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। लेखक को कुछ भी नहीं सूझा, सामने एकदम पिताजी को पाकर उन्होंने उनसे पहले तो माफ़ी मांगी। बेध्यानी में मत बात कह गया हूँ। बेध्यानी मतलब जो हमें ख्याल नहीं होता है, लापरवाही में जैसे हम कहते हैं, ध्यान न रहना, उस समय हम ये बात कह जाते हैं। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ। उन्होंने कुछ उस पर रिएक्शन नहीं दी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उन्होंने कहा ठीक है, आओ आओ। हम लोग साथ साथ चाय पीते, आज हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ चाय पीते हैं। ऐसे उन्होंने अपने जो पुत्र थे उनसे कहा। हमने कहा ठीक है, मतलब लेखक ने कहा ठीक है, हम मिलकर आज चाय पीते हैं। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। और जल्दी जल्दी लेखक ने अपने जो फ्रेश हुए हाथ मुंह धोए और वो जाकर चाय के टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी यानी जो घटना घटित हुई है वो सभी घटना उन्हें पता हो गई। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, मतलब कोई दलील नहीं दी। तर्क नहीं किया ने दलील, मतलब कि अपने तरफ से कोई मतलब सफाई नहीं दी, मतलब कि मेरे से गलती, ऐसी कोई सफाई नहीं, ना कुछ जाहिर होने दिया। जो ये था, जो लेखक है और जो लाल बहादुर, दोनों ने भी अपने तरफ से कुछ जाहिर होने नहीं दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर हो गई। मतलब माँ ने तो कहा था कि तुम लोग आ गए हो कल जब मैंने पूछा, लेकिन तुम लोग कहते हो कि बड़ी देर हो गई। मतलब माँ ने तो कहा था कि तुम पहुंच चुके हो घर पे, और तुम कहते हो कि देर होगी, ऐसा कैसे, कहाँ चले गए थे। फिर उनको पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे रात में। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। मतलब एक जगह पर हम खाने पर गए थे, ऐसे उन्होंने कहा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे। ठीक है, खाने पर गए, अच्छी बात है, जाना ही चाहिए, कहीं पर खाना वगैरह रहा तो उसे उस जगह हमें जाना चाहिए, लेकिन गए तो फिर खाने पर गए कैसे, किस प्रकार से आप गए खाने पर। जब मैं आया तो फिएट गाड़ी पर गेट पर खड़ी थी। मतलब उनके यहाँ 2-3 गाड़ी थी। हमने इसके पहले देखा था, जो कौन सी गाड़ी थी मित्रों, बताओ नाम, इम्पाला शेवरलेट। अभी दूसरी गाड़ी आई फिएट। कौन सी गाड़ी आई, फिएट। मतलब 2 प्रकार की गाड़ी थी। ये भी प्रश्न आ सकता है मित्रों, इम्पाला शेवरलेट फिएट। तो उन्होंने कहा गाड़ी तो घर पे खड़ी थी, मतलब हो सकता है कि फैमिली के उपयोग के लिए ये गाड़ी होगी फिएट, और इम्पाला शेवरलेट कई दफ्तर की यूज़ के लिए होगी। कैसे गए, फिर उन्होंने पूछा गए कैसे, गाड़ी तो घर पे थी। कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। उनको कहना पड़ा, छुपाना नहीं आया, और उन्होंने कहा कि हम इम्पाला शेवरलेट ये गाड़ी लेकर गए थे। बोले ओ,
तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है? फिर उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है, छोटी गाड़ी चलाने में आपको शर्म महसूस होती है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो इसके बाद का पाठ जो है ना मेरे मित्रों, हम अगले भाग में लेंगे। आज हम यहाँ तक देखे हैं। हमको इसमें पता चला कि गाड़ियों के 2 नाम है, इम्पाला, शेवरलेट, फिएट, सैल्यूट वैल्यूट इंग्लिश शब्द हमने देखे। तो इस पर आपको आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर ये जो पाठ का भाग है ये समझिए, संस्मरण का भाग आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अभी मैं आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न देता हूँ मित्रों। आप क्या कीजिए, उस प्रश्न को अपने जो अभी तक का संस्मरण हुआ उसके आधार पर छुड़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं देता हूँ आपको। तो देखिए मित्रों, पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करो, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है, लेखक द्वारा संतरी को दी गई हिदायत। लेखक ने कुछ हिदायत दी थी संतरी को। लेखक यानी सुनील शर्मा ने कुछ हिदायत दी थी, शास्त्री ने कुछ हिदायत दी थी। कौन सी हिदायत दी थी, और ये 4 बॉक्स में आपको लिखना है मित्रों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना है और उसमें लिखना है संजाल में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द खोजकर लिखिए। मतलब हमने जो परिच्छेद पढ़े उसमें कुछ अंग्रेजी शब्द आए हैं मित्रों, उसको खोजकर उसकी सूची बनाकर और सूची आपको यहाँ पर लिखना है मित्रों, ठीक है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न मित्रों, परिच्छेद में आए प्रयुक्त गाड़ियों के नाम। कौन से गाड़ियों के नाम है आए हैं ना मित्रों, उसे आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं, कुछ काल पर आधारित वाक्य है मित्रों। अब हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में करना है, ठीक है। हम एक जगह खाने पर चले गए थे, ठीक है। सामान्य भविष्य काल करना है मित्रों। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फुट फुट कर रोना। इसका क्या करना है, मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्यों में इसका प्रयोग करना है। तो ये प्रश्न आपको छुड़ाना है। इतने प्रश्न हैं, आप आराम से इसे पॉज कर लिख सकते हैं। और इसके जो रिस्पॉन्सेस आप छुड़ाएंगे ना, इसको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मित्रों, आराम से छुड़ाइए और इस प्रकार के व्यक्तिमत्व अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। दूसरे भाग में हम पूरा पाठ देखेंगे मित्रों, ठीक है। धन्यवाद।